हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो टाइम हो रहा था दोपहर का और ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए थे मॉर्निंग रूटीन वाले। तो बस ये दोपहर में बच्चों के आने से पहले ये सब्जियां वगैरह आई थी तो इनको मेरे को धो के रखना था। तो ये काम बच्चों के आने से पहले हो जाते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं। तो बच्चों के आने में अभी तो आधा घंटा था तो सोचा ये काम कर लेती हूँ। तो सब्जियां कुछ ज़्यादा तो थी नहीं, वैसे करेले, कैरी और खीरे थे और आलू खत्म हो रखे थे तो आलू भी आ गए थे। और मैंने रख दिया था थोड़ा सा दूध ठंडा होने के लिए हॉल में पंखा चला के। तो मेरे को मैंगो शेक बनाना था तो सब्जियों के साथ में आज आम भी आए थे, तो फिर मेरे को मैंगो शेक बनाने के लिए दूध थोड़ा फ्रीजर में रखना था ठंडा होने के लिए, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं शेक बना दूंगी। तो कुछ मॉर्निंग रूटीन वाले काम होते हैं तो वो टाइम से पहले हो जाते हैं तो एक सुकून सा मिलता है। तो बच्चों के आने से पहले ही मेरे को ये शेक बना के रखना था, क्योंकि बच्चों के आने के बाद में फिर उनसे वो इंतजार नहीं होता है, तो उनको रहता है कब तो बनेगा और कब हमें मिलेगा। तो वो बस किचन में आके खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब एक घबराहटपन जो होता है ना, बच्चे जब सामने आते हैं फिर मेरे को कुछ वीडियोस भी शूट करनी होती हैं तो उनके सामने फिर नहीं हो पाता है। तो बस आज ऐसे टाइम होता है तो मैं उसके साथ में कर लेती हूँ पहले ही। तो इधर मैंने ये छील के रख लिए थे और छोटी छोटी पीसेज में इनको कट करके और दूध में भी डाल दिया था और सब्जियां वगैरह धो के रख दी थी। तो ये मैं हमेशा ग्राइंडर से ही बनाती हूँ, जो शेक और कॉफी वगैरह बनाती हूँ तो वो मैं ग्राइंडर से बनाती हूँ। वैसे तो मिक्सर के साथ में वो जूसर आता है तो वो है, लेकिन वो मैंने रख रखा है नीचे क्योंकि वो बहुत कम काम आता है। तो फिर मैं इससे ही कर लेती हूँ ये काम जो होते हैं। तो ये बन के हो गया था, मैंने कुछ डाला नहीं था, सिर्फ दूध और थोड़ा सा मीठा डाला था बस, और कुछ नहीं डाला इसमें। और फिर मैंने इधर डाल के भी रख दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि वो आएंगे तो उनको हाथ मुंह धुलाने होते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करवाने होते हैं। तो बच्चों का हो रहा है वेट, तो बच्चे आने वाले हैं और टाइम मतलब 5 मिनट रह रही है बस। तो बच्चे आएंगे और उनके लिए फटाफट से मैंने कर दिया है ये शेक रेडी। और ये फिल हो गए हैं 6 गिलास तो, और एक गिलास ये प्रवास के लिए स्पेशल रखा है, उसको यही वाला पसंद है। और इतना भी बचा हुआ है तो बस जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो और ले लेंगे। तो बच्चों को लेने गए हैं अभी, देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है। तो इधर आ गई थी हमारे बच्चे लिटिल जेंसी और काव्य प्रवास। वैसे तो मैं लेने जाती हूँ पर आज इनको शिवानी लेने के लिए गई थी क्योंकि मैं वो काम कर रही थी, तो फिर शिवानी लेके आई थी बच्चों को। प्रभाव पड़ रहा है हो रही है तुम्हें मैंगो शेक की। चल थोड़ी से इंतजार नहीं हो रहा बस। लिटिल लिटिल के चोट लगी हुई है फिर भी लिटिल डांस कर रही है। तो इधर बच्चों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और फिर मैं ले आई थी इनके लिए ये शेक। और मेरे को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी कि इतनी पीसफुली बच्चे कैसे बैठ सकते हैं, तो इनकी वीडियो बन रही थी, इस वजह से इतने पेशेंस के साथ में बैठे थे बच्चे। तो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि बिल्कुल भी बच्चे पेशेंस रखते ही नहीं है ऐसे खाने पीने के मामले में। हाँ, रेस करो रेस करो रेस करो, तुम रेस करो। जेंसी विनर हुई है ना? देखो अभी तो मेरा लिटिल आराम से आराम से, लिटिल छोटी बच्ची है ना, लिटिल आराम से पीती है। तो आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे तो मैंने सुबह वैसे तो जल्दी धो दिया था इनको, क्योंकि सूरज जब उगता है तो सुबह बिल्कुल मेन डोर के सामने से ही एकदम से रोशनी आती है, तो धूप कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस वजह से मैंने 9:30 के करीब तो कपड़े सूख गए थे, तो फिर मैं लेके आ गई थी उस टाइम तक। तो कपड़े अभी फोल्ड करने बाकी रह गए थे तो फिर मैंने कपड़ों को फोल्ड किया, और कपड़े कुछ ज़्यादा इस वजह से हो गए थे क्योंकि जो बैठक की बेडशीट वगैरह होती हैं तो वो धोई थी, और कुछ 3-4 टॉवल हो गए थे तो बच्चों के रहते हैं तो वो टॉवल ज़्यादा ही हो जाते हैं। फिर किचन के कपड़े भी हो गए थे एक्स्ट्रा, और डेली यूज के जो रहते हैं वो तो होते ही हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो गए थे कुछ कपड़े, तो इनको मैं इधर कर रही थी फोल्ड। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए थे और काम भी हो गया था सारा। तो ये भी दोपहर से ही मैंने शुरू किया था व्लॉग। और बालों को धोने के बाद में थोड़ा सा मैंने टॉवल से इनको पोंछ लिया था और फिर उसके बाद में बैठ गई थी कूलर की ठंडी हवा में। तो इतनी ठंडी ठंडी महसूस होती है क्योंकि एक तो
कूलर की ठंडी हवा और ऊपर से बाल भी गीले होते हैं तो एक अलग ही महसूस होता है। तो बैठने के बाद में थोड़ी देर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो ये मेरे को बनानी थी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने आज सबके लिए ही बना दी, क्योंकि चाय भी बनाती फिर कॉफ़ी बनाती, तो एक साथ ही बना दी थी मैंने सबके लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था और 2 बज गए थे। तो 2 बजे टाइम होता है चाय का, तो मैं यानी कि हमेशा चाय या कॉफ़ी कुछ भी बनानी होती है तो एक बार 2 बजे बनती ही बनती है। क्या 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 करके आ गए? जिम नवार करके आ गए। अच्छा, फिर क्या क्या खा के आए? पूरी, चपाती, सब्जी, 2 सब्जी, मिठाई। अच्छा, मिठाई क्या खाई? बर्फी। बर्फी। अच्छा, काव्या की फेवरेट है? काव्या की फेवरेट है भाई? कूलर बंद करो, कूलर बंद करो, आवाज तेज आती है कूलर से। बंद करो कूलर थोड़ी देर। क्या चेंज करोगे? गर्मी लग रही है काव्या। हाँ भाई, क्या क्या खा के आए? एक तो पूरी। अच्छा। नहीं, रोटी। रोटी? नहीं, वैसी रोटी। कैसी? चपाती, तंदूरी रोटी? हाँ। अच्छा, और सीधे बैठो। की सब्जी। क्या? और किसकी रायता, और एक और कूलर बंद कर जैंसी, नहीं, चला रहा है। गर्मी लग रही है ना। और क्या खा के आए बताओ? मिठाई। बर्फी, चपाती, पूरी, 2 सब्जी। अच्छा, 2 सब्जियों के नाम तो बता। नाम बताओ सब्जियों एक के। का नाम था अचार है, अचार, और एक का नाम था आलू। जैंसी बताएगी, जैंसी। एक का नाम था दिया, और एक का नाम था एक आलू पनीर। वो आलू पनीर नहीं थी। अच्छा, एक तो पनीर, और कौन सी? जल्दी बता जैंसी। एक छोले। छोले की? छोले की। हाँ, जैंसी सही बता रही है, पनीर की और छोले की, है ना। हाँ, ये थे बनाए नहीं थे वो छोले लोग। छोले नहीं बनाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सो जाओ ठंडी ठंडी हवा में, चलो। अब आप सो जाओ पर बस। देख मेरे ऊपर कैसे पैर रखे हुए हैं। है? तो आज काव्या के लिए बनानी थी मेरे को एक ड्रेस। तो ये एकदम जो रियोन का कपड़ा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, जो पसीने को सोख लेता है, तो उस टाइप का कपड़ा रखा हुआ था। तो इसको मैंने प्लाजो की कटिंग कर ली थी उससे, और एक ऊपर से टॉप बनाना था तो उसकी भी कटिंग करके रख लिया था। और इधर मैं ये पट्टियाँ निकाल रही थी जो नेक पे और स्लीव्स पे काम आने वाली थी। तो मैंने 1-2 ड्रेस तो बना ली थी काव्या के लिए, तो गर्मी के पर्पज से बनाई थी। तो बच्चों को क्या है ना, थोड़ा सा खुला खुला कपड़ा पसंद होता है। और ये काम मैंने बहुत पहले से सोच के रखे थे कि बनाऊंगी मैं, पर लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैं आज बैठ ही गई थी। तो क्या होता है ना, कभी हम सोचते हैं तो वो काम होता नहीं है, और जब तक बैठेंगे नहीं जब तक वो काम होगा ही नहीं। तो फिर मैं इधर बैठ गई थी मशीन पे, और इनका ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ऑलमोस्ट 1 पौने घंटा लग गया था बस एक ड्रेस सिलने में। तो इसको मैंने सील दिया था, और काव्या इधर मेरे पास में आ गई थी कि मम्मा कब सिलेगा ये, जब मैं पहन के चेक करूंगी। तो बच्चों को होता है कि बस फिर रोज पहनने के बाद में इसने उतारा भी नहीं, तो इतना अच्छा लगा इसको ये। तो फाइनली ये ड्रेस बन के हो गई थी पूरी तरीके से तैयार, और इतनी सुंदर लग रही थी एकदम, मतलब ऐसे लग ही नहीं रही थी, मार्केट जैसी लग रही थी। तो ऊपर से तो ये पूरी हो गई थी रेडी, और नीचे से ये इलास्टिक डालना रह रहा था प्लाजो पैंट में, तो वो मैंने कर दिया था। और फिर इधर मैं काव्या को पहना के चेक कर रही थी कि कैसा लग रहा है। तो काव्या को तो इतना अच्छा लग रहा था, और ये कंफर्टेबल भी है एकदम, मतलब जो कपड़ा होता है एकदम ढीला ढीला, ऐसे टाइट नहीं लग रहा था। तो काव्या एकदम खुश हो गई थी इसको पहन के। तो गई शाम के खाने के लिए बना लिए करेले की सब्जी। तो मैंने कट करके रख दिए थे करेले, और नमक डाल के रख दिए थे। वैसे तो मैं बनाती इनको भरवा करेले, पर शिवानी ने बनाए तो इस तरीके से कट करके बना दिए थे। बट कोई नहीं, इस तरीके से भी अच्छे लगते हैं। और अगर कोई सब्जी नहीं खाएगा ये करेले की, तो उनके लिए फिर ये दाल बना दी है। तो वैसे भी दाल अच्छी लगती है करेले की सब्जी के साथ में।
तो इसको मैं भिगोऊंगी पहले और फिर करेले दाल छील बनाऊंगी। के और ऊपर इधर से बच्चों नमक के लिए डाल के बना मैंने दिया था रख दिया दलिया। था और सोचा कि वे लोग के अंदर इसकी जो रेसिपी है भरवा करेले की वो शेयर करूंगी। लेकिन मैं सो गई थी। क्या हुआ कि काव्या की जो ड्रेस स्टिच करी थी तो थोड़ा सा ना मेरे को मशीन पे जो काम करती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आलस फील होता है। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी तो शिवानी ने सोचा कि मैं बना देती हूँ, तो उसने फिर वो बना दी थी। तो एक तरीके से तो मेरा काम हल्का हो गया था। तो फिर कभी देखूंगी, शेयर करूंगी बाद में कभी, क्योंकि आजकल सीजन में तो अब करेले रहेंगे ही रहेंगे 2-3 महीने तक। तो फिर इधर मैंने मूंग की दाल डाल दी थी और इसमें हल्दी नमक डाल के और खटाई के लिए थोड़ी सी आजकल कैरी ऐड कर देती हूँ मैं। तो दाल के अंदर टमाटर बहुत कम पसंद करते हैं, तो फिर मैंने खटाई के लिए कैरी ऐड कर दिया था, तो वो अमचूर का काम कर देगी। और फिर इधर मैंने जो छोंकने के लिए प्याज कट करनी थी मेरे को, तो साथ में मैंने थोड़ी सी सैलेड भी कट कर ली थी इधर। तो काम आधे से ज्यादा हो गया था, बस मेरे को दाल बनानी थी और आटा लगा के रखना था, और ये कुछ सैलेड जो कि मैंने ये छोंकने वाले मटेरियल के साथ में मैंने कट कर ली थी। तो काम आधा तो शिवानी ने कर दिया था, तो दोनों होते हैं तो साथ में मिल बांट के काम हो जाता है। तो मॉर्निंग का जो खाने पीने का काम होता है वो मैं करती हूँ, तो शाम को वो थोड़ी सी हेल्प करवा लेती है। तो बस थोड़ी इस तरीके से काम बढ़ जाता है। फिर काव्या आ गई थी, तो आजकल काव्या को पता नहीं क्या ये रहता है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी। तो ये स्लैब तो वैसे हाथ आती नहीं है इसको, तो ये मुड्डे के ऊपर चढ़ी हुई थी और मैं इससे मना कर रही थी कि गिर जाओगे, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, क्योंकि आजकल इसका रहता है कि मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी, मैं फटाफट से होमवर्क कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे हाथों से इतनी बड़ी बड़ी हेल्प मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या बना दूं? नींबू शेक? कहाँ है नींबू? क्या बना दूं इसका? नींबू है? पीने की याद आ रही है, नींबू शेक पीने की याद आ रही है, सही बात है। अच्छा, वो नींबू पानी होता है? नींबू पानी, नींबू शेक नहीं होता वो लिटिल। क्या कर रहे हो ये? नींबू शेक किसी ने नहीं बनाया? ऐसे कैसे फेंक दिया इसको? हैं? ऐसे नहीं फेंकते हैं कचरा। बन गया नींबू शेक। तो टाइम हो गया था सबका खाना खाने का, तो मैंने इधर चपाती बना ली थी और बच्चों को भी खिलाने के लिए डाल दी थी मैंने। और सुबह सुबह तो जैसे खाते हैं बच्चे और लंच लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद में शाम को ही खाते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैंने जल्दी काम शुरू कर देती हूँ शाम के टाइम पे। तो एक तो दिन रात छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं आजकल, तो मैं जल्दी ही कर देती हूँ शाम को तैयारी, जिससे खा पी के और सुबह जल्दी ही उठ सकें, जिससे रात में अगर टाइम से सोएंगे बच्चे तो सुबह जल्दी उठते हैं। तो एक तो ये सोने पे और उठने पे डिपेंड करता है हम रात में कितनी बजे सो रहे हैं, कितने टाइम सो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रात में नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो वो सुबह टाइम से उठ भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से रात में जल्दी काम हो जाता है, तो फिर वो जल्दी सोते हैं तो फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे ही रहता है कुछ रूटीन मेरा आजकल। व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।